संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जितनी अहिंसा की सुंदर विवेचना आपको जैन दर्शन में मिलेगी, बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से लॉजिक के साथ में, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में हर आदमी अहिंसा या हिंसा की अतिवादिता में जीता है। उसे पता नहीं होता है कि अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है। कई लोग तो इसलिए भी नहीं करते हैं कि अहिंसा का पालन करना संभव ही नहीं है। जीव तो सभी हैं, हमारी श्वास में भी जीव आ रहे हैं, वनस्पति में भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, जो हम बड़े जीवों को मार रहे हैं वो भी जीव हैं, सभी जीव हैं। किसको मारें किसको बचाएं, जीव तो मरेंगे ही, बिना हिंसा के तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जो हमारे लिए भोजन के रूप में है या जैसा भी हमारे लिए हिंसा का कृत्य है, वो उन्हें हिंसा नहीं लगती। तो ये जो अज्ञानता है, इसको दूर करने का तरीका केवल आपको जैन विज्ञान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानेंगे, जब तक आप शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान में भेद नहीं जानेंगे कि क्या हमारे लिए करना शक्य है, क्या करना शक्य नहीं है, तब तक आपके लिए कभी भी ये सब हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म जानकारियां हो नहीं सकती हैं। श्रावक के लिए कौन सी अहिंसा का पालन किया जाता है, मुनि महाराज के लिए कौन सी अहिंसा का पालन किया जाता है, अहिंसा का संबंध किन किन चीजों से होता है, बाहर से किन और भीतर से किन चीजों से होता है, ये सब चीजों का विस्तृत वर्णन आपको खूब आगम के अंदर मिलता है। और इतना सब कुछ जो आगम के अंदर ज्ञान है, सिद्धांत का भी, न्याय का भी, अध्यात्म का भी, व्याकरण का भी, तरह तरह का जो ज्ञान हमारे लिए मिला है, उसको सिर्फ हम आज्ञा के माध्यम से ही ग्रहण करेंगे तो हम उसमें अच्छा चिंतन रख करके धर्म ध्यान कर पाएंगे। अन्यथा तर्क करते करते जिंदगी निकल जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो यहां आकर के हमें अपने अंदर आस्था को ध्यान में रखते हुए भगवान के वचनों पर आस्था बनानी है। और भगवान के वचनों पर आस्था बन जाएगी तो वो आस्था बनने का कारण यही होगा कि भगवान हमारे लिए प्रामाणिक हैं, इसलिए भगवान के वचन भी प्रामाणिक। आगम उसी को कहते हैं जो आप्त के वचनों से संबंध रखता है, और आप्त उसी को कहते हैं जो क्षुधा तृषा राग द्वेष मोह आदि जो 18 दोष होते हैं उनसे रहित होते हैं। ऐसे आप्त के जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रामाणिक हैं। उन्हीं के बारे में चिंतन करने का नाम ही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ठीक है ना। अभी तो कुछ धर्म ध्यान हुआ नहीं, ये तो धर्म ध्यान करने के टॉपिक बताए गए हैं, समझ आ रहा है ना। अब एक एक टॉपिक में आप कितना ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपको किस टॉपिक की कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज के अनुसार आप में कितनी देर तक उस चीज में टिकने का भाव है। तो ये धर्म ध्यान करने का सबसे पहला एक जो साधन बताया गया है वो आज्ञा नाम का है, और दूसरा फिर आगे आचार्य कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं?
पहले अपाय विषय धर्म ध्यान आ जाता है, दूसरे नंबर पर अपाय विषय धर्म ध्यान, है ना। अपाय, अपाय का मतलब होता है, एक तो कहना चाहिए दुख हो सकता है। अपाय माने क्या होता है? दुख। तो दुख के बारे में चिंतन करना, किसका दुख? जो संसार में संसारी जीव हैं उनके दुख का चिंतन करना। क्या सुन रहे हो? अभी तो आर्त ध्यान में महाराज दुखी का चिंतन करते आए थे, अब फिर से एक दूसरा दुख देने लगे। वो जो दुख था वो आपके मोह से, कसायों से, आपके इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न होने वाला दुख था। ये जो दुख है, ये आप सब जीवों में जो दुख पैदा हो रहा है उसके बारे में सोचें कि जीवों में आखिर दुख पैदा क्यों होता है, इस दुख का कारण क्या है, जीव दुखी क्यों रहते हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से आत्मा को ये जन्म मरण रोग बुढ़ापा तरह तरह के ये दुख भोगने पड़ते हैं। इन दुखों के कारण का आप चिंतन करें, और इन सब के कारणों का चिंतन करते करते आप आ जाएंगे कि इन सब की जड़ क्या है। तो सबकी जड़ है जीव के अंदर अपने ही जीव पर श्रद्धा नहीं होना। हर जीव जीव को जीव नहीं मानता, हर जीव शरीर को जीव मानता है। शरीर में एकत्व बुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में ही जीव को मानने की बुद्धि, यही जो सबसे बड़ा उसके अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, ये मिथ्यात्व ही उसके लिए सब दुखों का कारण है। तो जीव के अंदर दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मिथ्यात्व, मिथ्या विचार, मिथ्या श्रद्धान। तत्व का मिथ्या श्रद्धान यहीं से शुरू होता है, जब कोई जीव केवल अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, अपनी आत्मा को कुछ मानता ही नहीं, उसका विश्वास करता ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में जानता है तो उसके लिए विश्वास में वो आत्मा नहीं होती, तब तक उसके लिए दुख का कारण मिटता नहीं। तो जीव के दुख क्यों हैं? संसार में 4 गतियां हैं, आप जानते हो, और उन 4 गतियों में अनंत जीव हैं, ये भी जानते हो, सभी पंच परावर्तन कर रहे हैं, ये भी जानते हो, और सब परावर्तन में दुखी होता है। अब इस दुख का कारण क्या? तो जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, यही दुख का कारण है। और क्या दुख का कारण होता है? जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए जीव निश्चित रूप से वह दुख की श्रृंखला टूट जाएगी। तो उस सम्यक दर्शन की इस जीव को कैसे प्राप्ति हो, इस तरह से उसके लिए उस मिथ्यात्व आदि के अभाव का चिंतन करना भी अपाय विषय है। अपाय विषय में 2 तरीके के आ जाते हैं, एक तो दुख का चिंतन करना, और एक अपाय माने होता है विनाश, अभाव। तो इस दुख का विनाश कैसे हो, दुख का अभाव कैसे हो, इस तरह का चिंतन करना, ये हम जब दूसरे जीवों के लिए विचार करेंगे तो आपके अंदर भी अपने आप संवेग भाव, प्रशम भाव पैदा होंगे, क्योंकि दूसरे जीवों के दुख के बारे में विचार करते करते आप में भी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे जीवों को दुख से उबारने की चिंता करना, ये तो बहुत अच्छे से हो सकती है, इसमें तो हम महाराज लगे ही रहते हैं, इसीलिए हम उपदेश देते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, है ना। तो जो दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को ही समझाते रहते हैं, वो खुद भी कभी को समझते हैं कि नहीं, कि यही एक मुद्दा उठा लिया, यही एक बीड़ा उठा लिया है कि हम दूसरों को ही समझाते रहेंगे। तो दूसरों को समझाने से अपाय विषय धर्म ध्यान उतना नहीं होता है, जितना हम वास्तविक रूप से दूसरों के उद्धार की एक विचार या भावना रखते हैं, उससे होता है। जीवों के अंदर कैसे ये मिथ्यात्व का नाश हो, कैसे ये अपने मिथ्या चारित्र को छोड़ें, कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इतना अगर अपने मन के अंदर जीवों के कल्याण के बारे में विचार आता है तो ये विचार ही अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान बनता है। और फिर दुखों का चिंतन करो, कौन से जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख प्राप्त कर रहे हैं। जब आप 4 गतियों के जीवों का दुखों का चिंतन करेंगे तो आपके अंदर अपने आप संसार से विरक्ति के भाव, संसार से वैराग्य के भाव अपने आप आपके अंदर आने लगेंगे। यही वो अपाय विषय धर्म ध्यान है जो तीर्थंकर नाम कर्म के भी बंध का कारण बन जाता है। क्योंकि तीर्थंकर इसी भावना से तीर्थंकर बनते हैं
तभी उनके लिए असंख्यात जीवों का उद्धार करने की उनके अंदर जो शक्ति आती है वो इसी भावना से, इसी चिंतन से आती है कि संसार के दुखों को कैसे दूर किया जाए, इसी बात में उनका चिंतन रहता है। भगवान का उपदेश जब भी केवल ज्ञान के साथ हुआ तो सिर्फ इसी बात के लिए हुआ कि दुखों से दूर होने के लिए आपको अपने अंदर से पहले मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। आपकी बुद्धि मिथ्यात्व से ग्रसित है, श्रद्धा में उल्टी श्रद्धाएं चल रही हैं। जहां पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा तत्व ज्ञान होना चाहिए, वैसा जब तक नहीं होगा तब तक आपके लिए कभी भी इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। ऐसा ही उनके ज्ञान में सबसे पहले उपदेश आया, क्योंकि उन्होंने पहले इसी अपाय विचय धर्म ध्यान से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। ये दूसरों के कल्याण की भावना कब आएगी? जब पहले आपके अंदर खुद की दृढ़ता होगी, खुद आप भगवान की आज्ञा को ढंग से जानते होंगे, मानते होंगे, बिल्कुल आपके अंदर आमूल चूल आपके भावों में जब परिवर्तन आ चुका होगा, तब आप अगर दूसरों के जीवों के बारे में सोचेंगे तो वास्तव में आपके अंदर वह करुणा भावना से इस तरह की पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। ये अपाय विचय धर्म ध्यान इस तरह से हम कहीं पर भी इस चिंतन के साथ में कर सकते हैं। तो संसार में जीवों में दुख है, दुख का विनाश कैसे हो, दुख का कारण मिथ्यात्व आदि हैं, इन सब चीजों का जो चिंतन किया जाता है इसी का नाम अपाय विचय धर्म ध्यान है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक माने कर्मों के फल का चिंतन करना। विपाक किसका होता है? विपाकोनुभव, पहले पढ़ चुके ना। जो अनुभाग बंध है, कर्म का बंध था, उसका जो फल मिला उसी का नाम विपाक है। और वह विपाक सभी जीवों में हो रहा है। हर जीव हर गति में अपने अपने कर्म का फल ही भोग रहा है। तो उन कर्म की व्यवस्थाओं का, कर्म के फल का चिंतन करना, उस कर्म फल के चिंतन में आपको ये सारा का सारा कर्म सिद्धांत का चिंतन आ जाएगा। जो आप कभी कर्म के बारे में 8वें अध्याय में पढ़े हैं वो भी आ जाएगा, और जो 9वें अध्याय में आप देख रहे हैं निर्जरा इत्यादि के माध्यम से वो भी आ जाएगा। कर्म का विज्ञान, ये सारा का सारा विज्ञान जो कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, कर्म की उदीरणाएं हैं, कर्म के सत्व हैं, कर्म का उपशमन है, उनके निधत्तीकरण है, निकाचित करण है, ये सारे के सारे जो 10 करण होते हैं वो सब इस कर्म विज्ञान में आ जाते हैं। और इन सब का चिंतन करते रहने का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। फुर्सत है? कैसे करोगे चिंतन? जब तक आपको कर्मों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके चिंतन में भी कुछ नहीं आएगा। 8 कर्मों के नाम भी नहीं पता अभी तो ढंग से। याद हो गए? 8वें अध्याय में 8 कर्मों के नाम तो याद हो ही गए होंगे, है ना। कितने प्रकार के बंध होते हैं, उन बंधों के भी क्या क्या प्रत्यय होते हैं, कारण होते हैं, इन सबको भी अगर हम चिंतन में लाते हैं तो कर्म के बंध की व्यवस्थाएं अलग हैं, उदय की व्यवस्थाएं अलग हैं, सत्व की व्यवस्थाएं अलग हैं। हर गुण स्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्तियां होती हैं, उदय विच्छुत्तियां होती हैं, सत्व का नाश होता है। और इस तरह से वह जीव के अंदर जब कर्म की विनाशता के साथ में उसकी सफाई होती है तो आत्मा की जो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है वही उसे अरिहंत दशा सिद्ध दशा तक ले जाती है। ये सब कर्म विपाक में आ जाता है, कर्म के फलों का चिंतन करना। नरक गति में देखो तो नरक गति में कौन से कर्म उदय में आते हैं, देव गति में देखो तो वहां कैसे कर्मों का फल मिलता है, मनुष्य गति में जीव किन किन कर्मों के फल भोगता है, ये सब के संयोग जो संबंध हैं वो सब बने हुए हैं। कर्मों के भी बंध व्यवस्था में ये सब संयोग संबंध बने हुए हैं। तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए जो चिंतन करते हैं उसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। इसमें सिर्फ आपको कर्मों के बारे में ही सोचना है, कर्मों का ही चिंतन करना है। कर्मों के फल का करो चाहे कर्म के बंध का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपाक तो तभी होगा जब पहले बंध होगा। तो आप चाहे कर्म के फल का चिंतन करो चाहे कर्म के बंध का चिंतन करो, सब उसी में आ जाएगा। क्योंकि जहां पर एक बंध भी अगर आपके लिए विश्वास में आ गया,
अनुभाग बंद आ गया तो वहां पर स्थिति बंद भी आ ही गया, प्रकृति बंद भी आ ही गया, सब आ गया वहां पर। तो कर्म बंध की व्यवस्था का जो विवरण है वो चिंतन में लाना। बस ये जीव किन किन कर्मों के फल से क्या क्या दुख या सुख भोगता है, किस तरह के ज्ञानावरण आदि कर्मों के फल हैं, किस तरह के साता असाता आदि कर्मों के फल हैं, अंतराय आदि कर्मों के फल कैसे होते हैं, जिनके कारण से यह जीव अपने अंदर कभी पुण्य कभी पाप, इन सब फलों को देखते हुए भी कभी पुण्य में लिप्त होता है, कभी पाप में लिप्त होता है, और ये सभी कर्म फल के माध्यम से जीव प्रवृत्तियां करता है। तो ये सब कर्म के फल का चिंतन। अब ये कर्म भी सूक्ष्म है, दिखने को तो आता नहीं। अगर आपको आज्ञा से ये ग्रहण करने में आएगा ये कर्म विज्ञान, तो ही आप कर्म का चिंतन करेंगे, नहीं तो फिर आप कर्म के बारे में इतना ही सोच पाएंगे, हाँ हमने भी कभी बुरे कर्म किए होंगे इसलिए हमें बुरा फल मिल रहा है। इतने से नहीं होता कर्म चिंतन, ये तो सभी कर लेते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है, तो ये कोई अच्छे और बुरे एक्शन का नाम यहाँ पे कर्म नहीं है। अच्छे और बुरे जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका नाम कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जो आत्मा में बंध रहे हैं उन कर्मों के फलों का चिंतन करना है। तो जो एक्शन है वो तो सभी को दिखाई देती है, उसका विज्ञान तो सभी को आता है, आपने नया क्या कर लिया। सूक्ष्म विज्ञान जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कोई नहीं जानता है, इन कर्मों के ये बंध जो आत्मा में होते हैं उनके फल से जीव को ज्ञान नहीं मिलता, जीव को अंतराय कर्म पड़ते हैं, जीव कुछ अच्छा करने की इच्छा करता है लेकिन अच्छा नहीं कर पाता। ये इस तरह के जो कर्म के फल हैं वो सब जीवों में अलग अलग होते हैं। सुख देने वाले कर्म अलग होते हैं, दुख देने वाले कर्म अलग होते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं जिनमें जीव दुख में भी सुख प्राप्त करने के कर्म बांध लेता है, दुख में भी पुण्य कर लेता है, और ऐसे भी कर्म के फल होते हैं जिनमें जीव सुख के क्षणों में पाप कर्म का बंध करता है। पुण्य के फलों में पाप का बंध होता है और पुण्य के फल में पुण्य का भी बंध होता है। पाप के फल में भी पुण्य का बंध होता है और पाप के फल में पाप का भी बंध होता है। तो ये सब जो भीतर से उसके अंदर जो रुचि है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसी तत्व रुचि कर्म विज्ञान के ऊपर कैसा श्रद्धा रखता है, ये उस पर निर्भर करता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। धर्म ध्यान के प्रकरण में हमने जाना कुछ लोग अपने हिंसक कृत्य को भी हिंसा नहीं मानते। यह अज्ञानता जैन आगम से दूर होती है, जो हमें बताते हैं कि अहिंसा किन चीजों से रिलेटेड है। श्रावक की अहिंसा क्या है और मुनि महाराज की क्या। जो शुदा, तृषा, राग, द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं वह आप कहलाते हैं। उन्हीं के वचन आगम होते हैं, वे ही प्रमाणिक हैं। हमें आगम की जिस टॉपिक की जितनी नॉलेज होगी उतनी देर तक हमारे भाव उस पर टिक पाएंगे, उतना ही हमारा धर्म ध्यान होगा। दूसरे अपाय विचय धर्म ध्यान में जीवों के दुखों का और दुख के अभावों का चिंतन किया जाता है। जीव 4 गतियों में पंच परावर्तन करते हुए दुख ही भोगता है। यह दुख क्यों होता है? किन कारणों से आत्मा को जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा आदि दुख भोगने पड़ते हैं? यह चिंतन हमें दुख के मूल कारण मिथ्यात्व तक ले जाता है। जीव को ही जीव नहीं मानना, शरीर को ही सब कुछ मानना, शरीर में आत्म बुद्धि रखना आदि ही दुख का मूल कारण है। इस दुख का अभाव कैसे हो? मिथ्यात्व का नाश कैसे हो? जी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करे? इस प्रकार जीवों के कल्याण के बारे में सोचने और सबके उद्धार की भावना रखने से अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। इसी चिंतन से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं और उनमें असंख्यात जीवों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। हमारे अंदर संसार से विरक्ति के भाव और संवेग और प्रशम भाव पैदा होने लगेंगे। जब हम स्वयं भगवान पर दृढ़ श्रद्धा करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, जब हमारे भाव आमूल चूल परिवर्तित हो जाएंगे, तभी हम वास्तव में दूसरों के कल्याण की भावना भा पाएंगे, जो हमें पुण्य प्रकृतियों का बंद कराएगी। हमने अध्याय 8 के सूत्र में जाना था कि कर्मों का फल विपाक कहलाता है। उसका चिंतन करना तीसरा विपाक विचय धर्म ध्यान होता है।
इस चिंतन में अध्याय 8 और 9 में वर्णित पूरा कर्म विज्ञान आ जाता है। किन कर्मों के फल से जीवों को दुख और किससे सुख मिलता है। नरक गति में जीव किन कर्मों का फल भोगता है। देव गति में, मनुष्य गति में कौन से कर्म उदय में आते हैं। ज्ञानावरण के फल से जीव को ज्ञान नहीं मिलता। अंतराय के कारण कुछ अच्छा करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कभी जीव पुण्य में लिप्त होता है तो कभी पाप में। अपनी तत्व रुचि पर निर्भर करते हुए कुछ पुण्य के फलों में पाप और कुछ में पुण्य बांध लेता है। ऐसे ही कुछ पाप के फलों में पुण्य और कुछ में पाप का बंध होता है। कर्मों का निदत्तीकरण, निकाचितकरण आदि 10 करण, उनके बंध की, उदय की, सत्व की व्यवस्थाएं, अलग अलग गुण स्थानों में इनकी बंध विच्युतियां, उदय विच्युतियां, सत्व का नाश, आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा का विशुद्ध होना, सिद्ध बनना, यह सब चिंतन विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। इसमें कर्म का चिंतन मुख्य होता है, चाहे हम कर्म का बंध करें या कर्म फल का, क्योंकि विपाक बंधने के बाद ही होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का बुरा, यह तो हर कोई सोच लेता है, पर यहाँ हमारे अच्छे और बुरे एक्शन को कर्म नहीं कहा गया है। एक्शन तो हर कोई देख सकता है, पर यह सूक्ष्म विज्ञान होता है। हम कर्म देख नहीं सकते। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि हर कोई नहीं जानता। भगवान की आज्ञा से इन्हें स्वीकार करने पर ही हम इनका चिंतन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दूसरे जीवों को दुख से उबारने का चिंतन कौन सा धर्म ध्यान है। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय। अध्याय 9 की कक्षा 50 के आज के सवाल का सही उत्तर है अन्यथा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं।
तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।